न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ धमाका लाइव में। मैं राहुल सिंह तोमर आज फिर आपके साथ जुड़ा हूँ वर्कर्स कॉलेज में उसी मुद्दे का लेकर जिसका नाम है JSSC की परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी को हटा देना सरकार का निर्णय सही या गलत। आज हम वर्कर्स कॉलेज के कुछ बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है इस पर। JSSC की परीक्षा से हिंदी और अंग्रेजी को हटा देना उनके हिसाब से सही है या गलत है। आइए, क्या नाम है आपका? JSSC की परीक्षा से हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया है सरकार ने, सही निर्णय है या गलत है? मेरे ख्याल से वो निर्णय गलत है, क्योंकि वो हम जो हिंदी है वो हमारा भाषा हो गया। हाँ, तो जो इंग्लिश है वो हमारे नॉलेज के ऊपर हो गया, क्योंकि अगर वो नहीं हटा दिया जाए तो आगे बच्चे पढ़ेंगे। परीक्षा से हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया, सही निर्णय है सरकार का? गलत है। क्यों? हिंदी हमारा मातृभाषा है और इंग्लिश जो है कि स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो एग्जाम देने में परेशानी हो सकती है JSSC में ना। आपका नाम क्या है? नेहा सर। नेहा, JSSC की परीक्षा से हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया है। मतलब गलत एक तरह से निर्णय लिया सरकार ने। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष, हिंदी और इंग्लिश को JSSC की परीक्षा से भारत सरकार ने हटा दिया है। जो अच्छा परीक्षा देंगे सारे एग्जाम डिजिटल में होंगे। तो सर मेरा हिसाब से गलत है, क्योंकि हम लोग आगे जाके जो क्वालिफाई करेंगे तो हम लोग तो हिंदी इंग्लिश में इंस्टीट्यूशन में तो संभालना है। तो हिंदी इंग्लिश हटा देना वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर बच्चा लोग फेमिलर नहीं है हमारे सब्जेक्ट से। जैसे बच्चा भी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम था, तो हम आगे जाके तैयारी करेंगे। मेरा तो क्षेत्रीय भाषा जो मतलब हम उससे फेमिलर नहीं है, मतलब हम लोग आगे चल के मतलब बहुत दिक्कत हुई। जैसे UPSC में देखें, UPSC में सिर्फ हिंदी इंग्लिश में मतलब 7 सब्जेक्ट में एग्जाम होता है और सब लोग फेमिलर भी उसमें। ऐसा नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश में रखना है, मतलब रखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब हम लोग सब कुछ मतलब बच्चा लोग हर चीज़ में फेमिलर नहीं है। लेकिन अब तो हटा दिया सरकार ने, तो आप क्या डिमांड करें सरकार से? तो हर स्टूडेंट को आगे एक आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे उस समय मतलब फेमिलर नहीं है हर सब्जेक्ट में। जैसे हम तो बोलेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर इंस्टीट्यूशन हम लोग संभालेंगे तो हम लोग हिंदी इंग्लिश को पूरा आना चाहिए। देश को मातृभाषा हिंदी में चलो, हिंदी तो रखनी चाहिए, रखना चाहिए। आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया आपका? विशाल, हिंदी इंग्लिश को हटा देंगे JSSC की परीक्षा में, सरकार का निर्णय सही है गलत? पूरी तरह से नहीं, मतलब थोड़ा सा सही है। आपने कोई बात बताई, आपको हिंदी आता है? संताली आता है? वो आता है? हमारी बात है उर्दू? ऐसा नहीं है? तो फिर आप कैसे इसको सही बताते हैं? तब इसको आप कैसे बोलेंगे कि थोड़ा सा सही है, इसको छूट जाता है? चलिए, थैंक यू विशाल। आपका नाम क्या नाम है आपका? तुषार प्रदीप। हिंदी और इंग्लिश को हटा देंगे एग्जाम से, सही है या गलत? सही है। क्यों सही है? पढ़ने लिखने हिंदी की तेज नहीं होता इंसान। मतलब आपके हिसाब से हिंदी इंग्लिश को हटा दिया गया, ये सरकार का निर्णय सही है? क्या नाम है आपका? बिजू सुरेन। ये जो निर्णय आया है, जो JSSC की जो परीक्षा है, कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा है, उसमें से हिंदी और इंग्लिश को जो हटा दिया गया, ये आपके हिसाब से निर्णय सही है या गलत है? मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग
वो कहते हैं कि इंग्लिश को भी हटा दिया ना, हम मातृभाषा में हिंदी है, हिंदी है। उसके अलावा हमें दूसरी भाषा आती ही नहीं, तो ऐसा और किसी एग्जाम में देखा हमने घाटा हो जाए एग्जाम और एक तरह से छात्रों को ये जो बात पढ़ा रहे सरकार है ना। आपका नाम बता दीजिए। यीशु सोरेन, देखिए ये आदिवासी भाई है, ये यीशु सोरेन का नाम है। ये खुद इस फैसले के खिलाफ है कि ये जो सरकार का निर्णय है ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है, इसको चेंज करना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश को लाना चाहिए वापस एक साथ। आपका नाम क्या है? रवि कश्यप। सही निर्णय है या गलत? गलत है, क्यों? गलत निर्णय। चलिए और कुछ बच्चों से बात करते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे बोलने के लिए तैयार हुए थे, ठीक है। और कुछ बच्चों से बात करते हैं दूसरे क्लास एक बच्चों में एक बच्चे ने कहा कि बात करते हैं और जानते हैं कि जो जेएसएससी के परीक्षा में जो सरकार का निर्णय आया है, जो हिंदी और अंग्रेजी संस्कृत को हटा दिया गया है, वो निर्णय सही है या गलत है। आज हम लोग बत्तस कॉलेज में आए हैं, बत्तस कॉलेज के बच्चों से चलिए फिर से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जमुना बुराई। सरकार ने जेएसएससी की परीक्षा से, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा से हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को हटा दिया है, मतलब आप उस भाषा में परीक्षा नहीं दे सकते। ये निर्णय सरकार का सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है, जी सर। क्यों? क्योंकि हम लोग को तो हिंदी इंग्लिश ही देना है, हिंदी को और इंग्लिश संस्कृत इसी में देना है। अब जो लोगों को नहीं आता है वो लोग क्या करेंगे सर? जो लैंग्वेज दूसरा लैंग्वेज नहीं आएगा फिर उसमें क्या कैसे एग्जाम देंगे? चलिए थैंक यू। आपका नाम क्या है? अनीता कुमारी। अनीता कुमारी। सरकार का निर्णय सही है या गलत है? हिंदी इंग्लिश को हटा दिया है सरकार ने। सर ये तो गलत है, पर इसको हिंदी इंग्लिश में हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर दूसरा लैंग्वेज हम कैसे पढ़ सकते हैं? चलिए इनके हिसाब से भी ये निर्णय गलत है। यहाँ ज़्यादातर बत्तस कॉलेज में भी संख्या गलत की ज़्यादा है, सही की तो नहीं है ही। आपका नाम क्या है? नहीं बोल आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वैसाखी सिंह। सरकार ने हिंदी और इंग्लिश को जेएसएससी की परीक्षा से हटा दिया है, निर्णय आपके हिसाब से सही किया है या गलत लिया है? गलत किया, गलत लिया है, क्यों? क्योंकि हिंदी इंग्लिश हटाने से सर हमको कौन सी गवर्नमेंट पढ़ती है इंग्लिश और अगर हिंदी को हटा दिया जाए तो परीक्षा आप लोग नहीं दे पाएंगे। मतलब एक तरह से ये सारे बच्चे चिंता कहना है कि अगर हिंदी इंग्लिश को हटा दिया है तो हम लोग परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, एग्जाम हम लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे बैठे लीजिए। आपका नाम क्या है? प्रियंका माथुर। डिसीजन सही है या गलत है सरकार? गलत है। अरे गलत किस बात से? आप तो झारखंड वासी है, आपके लिए कैसे गलत हो गया ये? हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी बचपन से पढ़ रहे हैं आप, मातृभाषा की हिंदी। और आपको ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो मुंडारी हो, उड़िया, ये सब नॉलेज नहीं है सर। यहाँ पर जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं, जो ओबीसी स्टूडेंट हैं, उन लोग को मतलब क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज नहीं है सर। तो पहले व्यवस्था कर लीजिए आप अच्छा से, क्षेत्रीय भाषा को पढ़ा लीजिए। 10-12 साल 15 साल जब बच्चे उसमें पूरी तरह से सक्षम हो जाए, उसके बाद इस फैसले को लाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए कुछ और बच्चों से बात करें। आपका नाम क्या है? इंद्रानी राव। सरकार ने हिंदी और इंग्लिश को जेएसएससी की परीक्षा से हटा दिया है, आपके हिसाब से वो निर्णय सही है या गलत है? दूसरा सब्जेक्ट में होगा तो नहीं दे पाएंगे, इनको हिंदी ही आता है। आपका नाम क्या है? रिजीमेंट सही है या गलत है? गलत है। इनके हिसाब से अगर हिंदी में इसको हटा दिया जाए तो परीक्षा देना भी कठिन होगा और दूसरी भाषा इनको समझ में नहीं आएगी। चलिए एक और अच्छी है। हाँ, ये हाथ उठा लीजिए, बताइए। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी मीडियम से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग को हिंदी से ही नहीं होगी। अच्छा, बचपन से हिंदी से ही पढ़ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता महतो है। कविता महतो।
और बच्ची झारखंड भाषी, ठीक है, प्योर झारखंडी जिसको बोल सकते हैं हम लोग आराम से, वो बच्ची, इन्होंने भी हिंदी ही पढ़ाया बचपन से, तो इनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा JSSC की परीक्षा में बैठना। क्योंकि अगर हम लोग हिंदी नहीं देंगे तो क्या करेंगे, हम लोग का तो पढ़ाई बेकार हो जाएगा ना। सर ध्यान दीजिए, बच्चे कह रहे हैं उनका पढ़ाई बेकार हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। JSSC की परीक्षा में हिंदी को लाना चाहिए ना, कैसे हिंदी को लाना चाहिए। तभी सारे बच्चों का भला हो सकता है इसमें। ठीक, आपका नाम क्या है? गीता कलंदिया। सही निर्णय है या गलत है? गलत है। ये गीता कलंदिया है, दूसरा सब्जेक्ट में एग्जाम देना इनके लिए डिफिकल्ट होगा। तो आपको वो संताली मुंडाली ये सब तो भाषा नहीं आती? भाषा बोलने आता है, लिखने नहीं आता, लेकिन एग्जाम तो राइटिंग में होता है, बोल के तो होता है। क्या नाम है आपका? मेनका राव। सरकार का जो ये निर्णय आया है इंग्लिश को हटा दिया है, सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? अच्छा, आप जब स्कूल में पढ़ती थी तो ये सब भाषा की पढ़ाई होती थी आपसे? हिंदी होता था, इंग्लिश होता था, संथाली होता था? नहीं होता है। हाँ तो होता था। कुर्बानी? नहीं। बच्चे कहाँ से एग्जाम देंगे सर? आपने तो स्कूल में पढ़ाया नहीं, अब यहाँ पे डायरेक्ट ठोक दे रहे उसके ऊपर। कुर्बानी में एग्जाम दो, संथाली में एग्जाम दो, पचपरगनिया में एग्जाम दो, बच्चे को तो आते ही नहीं है। ये झारखंड के बच्चे हैं सर, झारखंड के बच्चे यहीं के, मतलब कोई बच्ची उड़ाव है, मैं तो है, इसी तरह के बच्चे, इनको नहीं आता, तो आप तो बाद बाकी बच्चों को छोड़ दिए, आप तो अपने ही स्टूडेंट जो आदिवासी मूलवासी जो छात्र छात्रा है उसी के साथ गलत कर रहे हैं। बच्चे आपका नाम क्या है? बुद्धि हुआ। क्या निर्णय लगता है आपको, सही है गलत है? गलत है। गलत है क्योंकि ये लोग हिंदी पढ़ती हैं। चलिए कुछ और बच्चों से बात करते हैं। मेरा नाम सोनाली। सोनाली मुर्मू, ये जो JSSC का परीक्षा से जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत को हटा दिया गया है कि आप उस भाषा में परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ये जो सरकार का निर्णय आया है ये सही निर्णय है या गलत है आपके हिसाब से? सर गलत है। क्यों गलत है? सर हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ते हैं। आपको आपकी क्षेत्रीय भाषा नहीं आती? आती आती है, उसमें आप परीक्षा दे देना, दिक्कत कहाँ है? सर तो वो हिंदी भाषा। हिंदी भाषा या हिंदी भाषा से ज़्यादा लगाव है आपको, मतलब ज़्यादा अच्छे से हिंदी भाषा को जानते हैं। आपका क्षेत्रीय भाषा कौन सा है? संताली। तो संताली बोलने लिखने आता है आपको? लिखने भी आता है? चलिए ठीक है, इनको संताली बोलने भी आता है, लिखने भी आता है, लेकिन फिर भी इनका जो समर्थन है वो हिंदी की तरफ है कि हिंदी में ही परीक्षा देने से ज़्यादा सुविधा होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिला कुमारी है। सरकार ने जो ये निर्णय लिया है हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया है, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है क्योंकि झारखंड में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग रहते हैं। ये तो नहीं है कि सिर्फ संथाली और वगैरह मुंडा लोग रहते हैं, इसीलिए मतलब भारत में बोले जाने वाली 70 से 80% लोग हिंदी ही बोलते हैं, इसीलिए हमें हिंदी को सपोर्ट करना चाहिए, इसे हटाना नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है? क्या नाम बोला है? सना। सना, ये जो डिसीजन आया है हिंदी इंग्लिश और संस्कृत को जो हटा दिया गया है, सही है या गलत है? गलत है। क्यों? सब सब्जेक्ट हिंदी में ही पढ़े हैं, सब कुछ सब्जेक्ट नहीं आया चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? माँ सनार्थी मरियम मंडली। सनार्थी मरियम मुंडरी। कहाँ से आती है? कुटकुट उमरी से। आप भी संताली? अच्छा, मुंडा है। तो आपको ये जो भाषा जो हटा दिया, हिंदी और इंग्लिश को जो हटा दिया गया JSSC की परीक्षा से, ये आपके हिसाब से सही किया सरकार ने या गलत किया है? एक तरफ से तो गलत किए, एक तरफ से तो गलत किए हैं, तो एक तरफ से सही भी है। सही है क्योंकि क्षेत्रीय भाषा भी जानना जरूरी है। नहीं, क्षेत्रीय भाषा तो पहले भी था। भाषा 2016 का जो संशोधन हुआ था, सरकार ने किया था, उसमें क्या था कि हिंदी इंग्लिश और जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उस समय भी उसको रखा गया था, लेकिन अभी क्या गया कि सिर्फ क्षेत्रीय भाषा रख दिया गया है, हिंदी इंग्लिश को हटा दिया गया है। ये गलत है। आपकी बचपन से पढ़ाई किस भाषा में हुई है?
मेरी हिंदी में हुई और अपनी भाषा में हुई है, उसका क्लास भी लिया जाता था। क्लास लिया जाता है? कहाँ से कहाँ पर क्लास होता है इसका? विजयगढ़ स्कूल से संत मेरी स्कूल। चलिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जाफरी। हिंदी इंग्लिश को हटा दिया गया है। ये गलत है। गलत है? पक्का गलत है? हम लोग बचपन से हिंदी पढ़े, इंग्लिश मीडियम से पढ़े। बचपन से हिंदी पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। आपका नाम क्या है? सुषमा प्रमाणिक। सुषमा। जो डिसीजन आया है सरकार का JSSC के गलत है। आप क्या मानते हैं, सही है गलत? गलत है। जो JSSC की परीक्षा से जो हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है, डिसीजन सही है सरकार का या गलत है? गलत है। आपके हिसाब से क्या है, ये सही है या गलत है? गलत है। चलिए कुछ और यहाँ आपका नाम क्या है? संतोष मराठी माडी। ये जो डिसीजन आया है सरकार का हिंदी और इंग्लिश को जो हटा दिया है JSSC के परीक्षा से, गलत है। क्या नाम बताया आपने? प्रकाश सिंह सरदार। नाम ही बड़ा लिखे। क्या मानते हैं आप, डिसीजन सही है या गलत है? गलत है। मतलब जो सरकार ने हिंदी और इंग्लिश को नया नहीं हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बचपन से हिंदी में पढ़े हैं, जब हिंदी सिखाया गया है तब इसमें चलो धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सुब्रत घोष। सुब्रत घोष। हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है सरकार ने, सही है या गलत है? गलत है। मतलब KG से लेकर अब तक हिंदी ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए गलत है। इसीलिए गलत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुद्धेश्वर मुर्मू। बुद्धेश्वर मुर्मू। सर डिसीजन जो आया है सरकार का जो हिंदी इंग्लिश को हटा दिया गया है, सही है या गलत है? गलत है, क्यों भाई? क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, आपको क्षेत्रीय भाषा परीक्षा देने बोला जाए तो आप देखे पाएंगे? ये तो पाएंगे लेकिन हिंदी से ही ज़्यादातर हम लोग पढ़े हिंदी आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। मतलब ये जो डिसीजन लिया है हिंदी इंग्लिश को हटा के, वो गलत है सरकार। उसका डिमांड करते हैं आप लोग सरकार से? ये डिमांड करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश वापस लाए। चलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू माटो। ये हिंदी इंग्लिश को हटा दिया गया, सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग अच्छे से कर नहीं पाएंगे। हमारा जो मातृभाषा भी होगी तो हिंदी है, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश को ही लाना जरूरी है परीक्षा में। आपका नाम बता दीजिए। सतीश। हिंदी इंग्लिश को हटा दिया है, डिसीजन सही है या गलत है? बचपन से हिंदी पढ़ते आए हैं और कोई भाषा का इनको ज्ञान नहीं है। इन सभी बच्चों पर भी ध्यान दिया जाए सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। क्या लगता है, सही निर्णय है या गलत? एकदम गलत है, क्योंकि ये इंग्लिश से स्पेशल इंडिया पूरा एकदम बिगड़ गया। हिंदी हम लोग शुरू से हम लोग अपनी मातृभाषा कैसे किस में पढ़ते हैं हम लोग? अच्छा चलिए आपका नाम बता दीजिए। राम राव। राम जी क्या लगता है आपको, डिसीजन सही है या गलत है? गलत है। क्यों भाई? यहाँ पे भी वही बात, बचपन से हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी को क्यों हटा? ठीक। महाकुल JSSC जो कर्मचारी चयन आयोग का जो परीक्षा है उससे हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया। क्या मानते हैं, डिसीजन सही है या गलत है? गलत है। आप बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े, हिंदी में पढ़े। ठीक। आपका नाम क्या है? साकिन मास का साकिन। आपका नाम साकिन हाजरा है। साकिन हाजरा जो JSSC का परीक्षा में हिंदी इंग्लिश को हटा दिया गया है, डिसीजन सही है या गलत है? गलत है। क्यों भाई? तो आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान अभी तक पूरा नहीं है? संताली तो है ही, संताली है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी इंग्लिश को हटा दिया गया, सही नहीं। मतलब हेमंत सोरेन का जो डिसीजन है वो गलत है। आप इसका विरोध करेंगे? क्या नाम है आपका? दीप नामता। जो डिसीजन आया है हिंदी इंग्लिश को हटा दिया
बच्चे आज से आग्रह और अनुरोध कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश को वापस लाया जाए, ताकि ये सभी बच्चे JSSC की परीक्षा में बैठ सकें। सबका सपना होता है, सबका शौक होता है सरकारी परीक्षा में बैठने का, सरकारी नौकरी पाने का, हर एक इंसान का सपना होता है। तो इन बच्चों की आग्रह को माना जाए और हिंदी और इंग्लिश को वापस लाया जाए परीक्षा। थैंक यू। आपका नाम क्या है? चलो चलो ठीक है मंडल, ये जो डिसीजन आया सही है गलत है? गलत है, क्योंकि हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा है। सभी जगह या देशों में ज़्यादातर बोली जाने भाषा हिंदी है, और हिंदी हम लोग शुरू से आज तक हिंदी और इंग्लिश पढ़ के आए। अगर हिंदी और इंग्लिश में नहीं रहेगा तो हम लोग समझ नहीं सकेंगे भाषा को। अच्छा, हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा तो भाषा को समझ नहीं पाएंगे, तो एग्जाम को देना बहुत दूर की बात है। इसे करने से अच्छा हम लोग ऐसा करने से अच्छा भैया आप सीधा नहीं होगा, इन्होंने कह दिया भैया क्षेत्रीय भाषा में नहीं होगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक कुमार, क्या लग रहा है डिसीजन सही है? काय के लिए? ठीक, आपका नाम क्या है? सनी गिरी। क्या लग रहा है डिसीजन सही है गलत है? गलत है। चलिए इधर से भी गलत आया। क्या नाम है आपका? इश्तियाक। सही नहीं है गलत है? हिंदी को इंग्लिश को हटा दिया, उर्दू है, उर्दू एग्जाम में रखा गया है, उर्दू से एग्जाम देने के लिए आपको उर्दू आती है अच्छे से बोला, लिखने को करना नहीं है, मतलब आपके लिए टेंशन नहीं है, यानी आप दे देंगे एग्जाम। चलिए चलिए, आपका नाम क्या है? सूरज कुमार। हिंदी इंग्लिश को हटा दिया है, सही है गलत? गलत है। चलिए चलिए, हाँ क्योंकि हर कोई हर भाषा में परीक्षा नहीं दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश हम भी दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश हर कोई दे सकता है। चलिए थैंक यू। क्या नाम है भाई आपका? हिंदी इंग्लिश हटा दिया गया है सर। ये हिंदी इंग्लिश हटा के मुख्यमंत्री जी गलत निर्णय लिए हैं, वो ये निर्णय वापस लेना होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश सभी लोग बोलते हैं, सभी की हिंदी इंग्लिश सबसे कंपल्सरी भाषा है, वो सभी को जानते हैं। और मान लीजिए मैं उर्दू भी सीखता हूँ, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ सर, और सब भी जितने बच्चे हैं सबको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इसलिए सरकार को हिंदी इंग्लिश योजना में जो हटाने का लिए है उसको निर्णय वापस लेना होगा। सरकार ने जो हिंदी और इंग्लिश को हटाया है, ये निर्णय को वापस लेना होगा। नाम क्या बताया भाई आपने? दिलनवाज खान साहब ने बोला है कि इसको वापस लेना होगा, और नहीं लिया तो क्या करेंगे आप? नहीं लिया तो सर इसका विरोध होगा, क्योंकि गलती है सर, क्योंकि सबको तो नहीं आता है सर, सब अलग अलग क्षेत्रीय भाषा से है। अधिकतर पूरा भारत में हिंदी इंग्लिश बोला जाता है, जो कंपल्सरी लैंग्वेज वो हिंदी इंग्लिश। क्योंकि मान लीजिए मैं उर्दू जानता हूँ तो सब यहाँ पर उर्दू नहीं जानते, सब JPSC का जो एग्ज़ाम उर्दू में नहीं JSSC का एग्जाम नहीं दे पाए। इसलिए सरकार ये निर्णय गलत लिए, पहले से जो था उसको वापस करें। पहले से जो था इसको वापस करें, उसी हिसाब से सरकार चले, नहीं तो छात्र करेंगे आपका विरोध। धन्यवाद। यहाँ पर कुछ और सीनियर छात्र है यहाँ जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जो सरकार का जो निर्णय है, जो हिंदी और इंग्लिश को JSSC की परीक्षा में हटा दिया है, वो निर्णय सही है या गलत है? आपका नाम बता दीजिएगा। मैं हेमंत पाठक, इस कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र हूँ और वर्तमान में आशिक छात्र संघ का मैं प्रधान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। तो ये जो निर्णय आया है सरकार का JSSC की परीक्षा से जो उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत को हटा दिया है, ये निर्णय कहाँ तक आप सही मानते हैं? झारखंड सरकार तो पहले से भी नशा में चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ज़्यादा ही नशा में है। आखिर वो किस आधार पे, भाषाओं के आधार पे जो छात्रों और युवाओं को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यह कहीं से भी सार्थक रूप से उनका यह सिद्ध नहीं होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, ये तीनों भाषाओं को जो हटाने का प्रयास झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उस पर हमारा साफ यही स्टैंड है कि बच्चे शुरू से लेके लास्ट तक हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ाई करते हैं, और जबकि हिंदी जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जगह बोलने वाली भाषा है। आखिर हेमंत सोरेन जी को भाषाओं से क्या लड़ाई, भाषाओं से क्या दिक्कत? जी बिल्कुल, भाषाओं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाषा तो विकास का चीज़ होता है, समाज का चीज़ होता है। तो ये भाषा का लड़ाई मतलब ये जो डिसीजन आया है, फिर से एक बार दोहराना, ये निर्णय सही है? यह निर्णय बिल्कुल ही गलत है। जो छात्र शुरू से इंग्लिश हिंदी में अपनी तैयारियां करती है और अचानक से उन पर एक अंकुश लगा दिया गया है कि वो अपना एग्ज़ाम ना तो हिंदी इंग्लिश में दे पाएंगे, ना तो साक्षात्कार अपना वो इंग्लिश हिंदी में कह पाएंगे, तो आखिर यह किस मापदंड, किस अनुसार से ये कह रहे हैं? आखिर झारखंड में, इस पूरे झारखंड में
जो लोग वोट दिए हैं वह बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदी भाषी हैं, कुछ इंग्लिश भाषी भी है और बहुत सारे क्षेत्रीय भाषी भी है। लेकिन जब पहले की तरह, पहले की वास्तु स्थिति में सारे भाषाओं का उल्लेख है, समावेश है, तो आखिर इस झारखंड सरकार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने के बाद आखिर हिंदी शब्द और हिंदी भाषा से इनको क्या चुभने का काम हो रहा है, यह समझ से परे है। और यह पूर्ण रूप से झारखंड सरकार की नाकामी को दर्शाता है। वह भाषा के आधार पर युवाओं को लड़ाकर जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, यह सबसे मामले को डाइवर्ट करके यह भाषा के आधार पर अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। भाषा के आधार पर जिस तरह का काम करके हेमंत सोरेन जी अपना नाकामी, मतलब विकास तो हो नहीं रहा है। बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है और विकास के एजेंडे, हाँ बिल्कुल विकास के एजेंडे पे विधानसभा चल नहीं रहा है। आखिर कोई सवाल पूछ देंगे कि आपने क्या विकास किया, तो इस पर उनके पास जवाब नहीं होगा। इसीलिए विवादास्पद चीज़ों को आगे लाकर वो विकास के रास्ते से मुख मोड़ने का प्रयास झारखंड सरकार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। और एक और भाई यहाँ पर, क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार माथुर। राजेश, पूर्व शासन अध्यक्ष और यहाँ भी प्रधान नवरी उपाध्यक्ष भी और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या मानते हैं डिसीजन जो आया है हेमंत सोरेन जी? ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबको हिंदी और इंग्लिश में ही अधिकतर पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे में छात्र का भविष्य आगे जो भी आगे होगा उन लोग का भविष्य में पढ़ाई को रोकने का ये हो रहा है। और कुछ भी एग्जाम होता है हिंदी और इंग्लिश में ही होता है, तो क्षेत्रीय भाषा को लिखने तो बहुत ही छात्र छात्राओं को नहीं, बहुत ही छात्र छात्रा जी। अभी मैं कॉलेज के कुछ बच्चों से बात कर रहा, ट्राइबल बच्चों से बात कर रहा था, तो उनका भी कहना यही है कि नहीं, हिंदी में ही एग्ज़ाम होना चाहिए, इंग्लिश में भी एग्ज़ाम होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में हम लोग को उतना बोलने आता है, लिखने नहीं आता है, बहुत सारी परेशानियाँ बता रहे थे। तो इस पर सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? छात्र नेता यही संदेश देना चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश को लाना चाहिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में ही सब छात्र लिखते हैं, पढ़ते हैं। और हिंदी इंग्लिश ऐसा ये है जो पूरे झारखंड में ही हिंदी इंग्लिश को ही ज़्यादा ये मान्यता है। अगर सरकार नहीं लाए तो सरकार नहीं, तो इसके लिए सरकार उग्र आंदोलन किया जाएगा, सरकार उग्र आंदोलन किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आइए, कुछ और भाई है हमारे, कुछ और भी बच्चों से बात करते हैं और छात्र छात्राओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन कुमार नाम है मेरा। अमन, जेएसएससी कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें से हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया है सरकार ने, तो ये निर्णय सही है या गलत है आपके हिसाब से? गलत तो थोड़ा हो रहा है, लेकिन अब जो जिस लैंग्वेज में अब जो दे पाता है, अब जिसको हिंदी अच्छे से आती है वो हिंदी दे, जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में दे पाता है, जिसको नहीं आता वो कैसे देगा? हाँ, तो आपके हिसाब से निर्णय सही है तो गलत है? क्या डिमांड करते हैं आप छात्र होने के नाते? सरकार से क्या मांग करते हैं? ऐसा अपील करते हैं कि इंग्लिश हिंदी वापस हटा दिया जाए, कि मतलब किसी छात्र को परेशानी नहीं हो इस लैंग्वेज में देने के लिए। चलिए, थैंक यू। मेरा स्टूडेंट क्या नाम? अनु गुप्ता। इंग्लिश और हिंदी को जेएसएससी की परीक्षा में हटा दिया है। कर्मचारी चयन आयोग जो झारखंड सरकार का जो एग्ज़ाम होता है उससे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को हटा दिया है, तो ये डिसीजन सही है या गलत है सरकार का? गलत है। जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में ही ना देगा, और कोई भाषा में कहीं दे सकता है, और जिसको हिंदी आता है और हिंदी देगा। लेकिन वो तो हटा दिया है, तो फिर अब क्या करेंगे छात्र? सरकार को देना ही पड़ेगा इंग्लिश हिंदी। हाँ, देना तो पड़ेगा। जिसको नहीं आता कैसे कर सकते? नहीं दे तो कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठ जाएंगे आराम से, एग्जाम दे देंगे। क्या करेंगे वही तो जानना चाह रहे हैं ना। सरकार को देना चाहिए हिंदी इंग्लिश देना। क्या नाम है आपका? श्रुति। हिंदी इंग्लिश देना चाहिए। अगर नहीं दे तो आप लोग क्या करेंगे सरकार के खिलाफ? सरकार को देना ही चाहिए। हम लोग अगर हिंदी इंग्लिश नहीं देंगे तो हम लोग किस तरह पढ़ाई करेंगे? ऐसे एग्जाम देने नहीं मिलेगा आपको। साहब, यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश को लाना ज़रूरी है। अगर नहीं लाए तो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे ऐसी छात्र छात्राएं हैं जो जेएसएससी की परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, चाहे वो एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो एससी एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट हो। यहाँ पर जब हम लोग छात्रों से बात किए तो हम लोग को लगा कि ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट की नहीं है, ये सभी बच्चों की परेशानी है। सभी बच्चे हिंदी और इंग्लिश का डिमांड, जैसा कि हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि हिंदी इंग्लिश
बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है पूरे भारतवर्ष का, पूरे विदेश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में उसका हिंदी आता है, और उसको हटा देना सरकार का ये निर्णय कहीं ना कहीं छात्रों के हिसाब से भी गलत निर्णय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल कुमार भाटी है। साहिब जी, ये जो निर्णय है ये सही है या गलत है? पूरा गलत है। पूरा गलत, क्यों? पूरा गलत। अब हम ही लोग एग्ज़ाम देने बैठे हैं, तो बचपन से हम हिंदी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब क्षेत्रीय भाषा में कहाँ से एग्ज़ाम दें? ठीक, अब हम लोग को शुरू से भी पढ़ाना स्टार्ट होगा। इसका मतलब है जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है उनको क्षेत्रीय भाषा में तैयारी करवाना होगा, तो इसका मतलब एग्ज़ाम अब नहीं होगा। 16-17 साल, 18-19 साल के बाद ही एग्ज़ाम चालू होगा। जो हिंदी पढ़े उसका क्या होगा? कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा गलत है सर, पूरा छात्रों के साथ। जी बहुत ज़्यादा। सरकार अगर इसको नहीं लाती है वापस या नहीं मानती इस डिसीजन को, तब आपका क्या स्टैंड रहेगा? सर ये रोड पे उतर जाएंगे हम लोग, रोड पे उतरेंगे पूरा फुल रोड के साथ। क्या मांग करते हैं सरकार से? सर मांग यही करते हैं जैसे पहले की था, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को ऐड किया जाए, नहीं तो बाकी सब स्टूडेंट लोग को ज़िंदगी बर्बाद है। कुछ बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब ये पता चला तो वो बोलता सर हम क्या करें, बताइए भैया। कुछ बच्चे JSSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब ये निर्णय आया तो उनको पता चला कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को हटा दिया है, तो वो बच्चे पूरी तरह से निराश हो गए। एक तरह से पूरी तरह से सरकार ने उनको वंचित कर दिया एग्जाम से। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद भी ये हमारा जो सर्वे है ये जारी रहेगा दूसरे कॉलेज के साथ। राहुल सिंह तोमर के साथ ऑफ कैमरा मनप्रीत कौर, न्यूज़ हमारा लाइव। धन्यवाद।